नमस्ते दोस्तों। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे फूड आइटम्स शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप न सिर्फ अपने इंक्रीज हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज है या होने वाली है तो आपको अपना लंच और डिनर एक प्लेट सलाद से शुरू करना चाहिए। सलाद न केवल आपके भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि खाना खाने से पहले सलाद खाने से ब्लड शुगर के लेवल में अचानक से जो बढ़ोतरी होती है उसे हम 47% तक कम कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण खोज है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कच्ची सब्जियों से आपके खून में ग्लूकोज धीरे धीरे मिलता है। कच्ची सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है और इस प्रकार ग्लूकोज का अवशोषण भी धीरे धीरे होता है। खाना खाने से पहले सलाद खाने से आपकी भूख भी कम लगती है, जिससे आप कम खाना खाते हैं। ये वजन नियंत्रण में भी सहायक हो सकता है, जो डायबिटीज के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंच में आप खीरा, गाजर, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों को नींबू, नमक और काली मिर्च के साथ खा सकते हैं। ये सब्जियां न केवल पौष्टिक होती हैं बल्कि इनमें कैलोरी भी कम होती है, जिससे यह एक आदर्श सलाद बनता है। अगर आपको कच्चा सलाद पसंद नहीं है तो आप सब्जियों को हल्का उबाल या हल्का सा भून भी सकते हैं। हल्का उबाला हुआ या भुना हुआ सलाद भी उतना ही पौष्टिक होता है और ये आपके स्वाद के अनुसार भी हो सकता है। डिनर में प्याज का सलाद खाने की कोशिश करें। कच्चे लाल प्याज में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को काफी हद तक कम कर सकते हैं। प्याज में क्वेरसेटिन नामक एक फ्लेवोनॉइड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि खाना खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद खाने से सिर्फ 4 घंटे के भीतर ब्लड शुगर 40 पॉइंट तक कम हो जाता है। ये एक प्रभावशाली परिणाम है और इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। याद रखें, सलाद सिर्फ एक साइड डिश नहीं है बल्कि यह आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सलाद में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को शामिल करके आप अपने भोजन को और भी पौष्टिक बना सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। सलाद को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं और इसके फायदों का आनंद लें। यह न केवल आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करेगा बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। ज्यादातर लोग गेहूं या चावल खाते हैं, जो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ये अनाज ब्लड शुगर में तेजी से बढ़ोतरी का कारण बन सकते हैं, जिससे डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गेहूं अब एक बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड अनाज बन गया है और इसके अत्यधिक प्रोसेसिंग के कारण इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और ब्रेड और पेस्ट्री जैसे रिफाइंड गेहूं से बने उत्पाद डायबिटीज को और भी बदतर बना सकते हैं। ये उत्पाद न केवल ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं बल्कि इनमें फाइबर और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की भी कमी होती है। इसकी बजाय अपनी डाइट में जौ, जई और बाजरा जैसे अनाजों को शामिल करें। ये अनाज न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं बल्कि ये आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि जहां जई ब्लड शुगर को 36% तक कम कर सकता है, वहीं जौ इसे 65% तक कम कर सकता है। ये अनाज आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। जौ और जई के सेवन से न केवल ब्लड शुगर नियंत्रित होता है बल्कि ये आपके पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखते हैं। ये अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं जो आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं और आपको अधिक खाने से रोकते हैं। आप गेहूं की रोटी की जगह जौ की रोटी और चावल की जगह बाजरा खा सकते हैं। ये विकल्प न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होते हैं। बाजरा फाइबर से भरपूर होता है और इसे डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छे अनाजों में से एक माना जाता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं। इसे 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दें ताकि यह नरम हो जाए और पकाने में आसान हो। भिगोने से इसके पोषक तत्व भी अधिक प्रभावी हो जाते हैं और चावल की तरह पुलाव,
बिरयानी या खिचड़ी जैसी डिशेज बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ये डिशेज न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। इन अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करके आप न सिर्फ अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपने शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं। ये अनाज आपके दिल के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं और आपको लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अपने भोजन में इन अनाजों को शामिल करके आप एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो आज ही अपनी डाइट में जौ और बाजरा को शामिल करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि डायबिटीज होने पर फल खाने चाहिए या नहीं। ये एक आम सवाल है और इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए सही खान पान का चुनाव करना महत्वपूर्ण होता है और फल इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। फल खाना बिल्कुल ठीक है और ये आपकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए। फलों में कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ये न केवल आपके शरीर को पोषण देते हैं बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। इनमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो लिवर द्वारा आसानी से पचा ली जाती है। ये शर्करा आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और आपको ताजगी का एहसास कराती है। इसके अलावा फलों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करती है। फलों में फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है जो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करता है। फाइबर आपके पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। यह आपके वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। मौसमी फल जैसे जामुन, सेब, संतरा, अनानास और अंगूर चुनें। मौसमी फलों में ताजगी और पोषण अधिक होता है और ये आपके शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। मौसमी फल खाने से आप विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का लाभ उठा सकते हैं। जामुन और उसके बीज खास तौर पर फायदेमंद होते हैं। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके बीज भी डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी होते हैं। खट्टे फल भी एक अच्छा विकल्प है। संतरा, नींबू और अन्य खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और आपको बीमारियों से बचाती है। ये फल आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करते हैं। केला, आम और खजूर जैसे बहुत मीठे फलों का सेवन ज्यादा मात्रा में करने से बचें, लेकिन थोड़ी मात्रा में खाना ठीक है। ये फल प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाना चाहिए। थोड़ी मात्रा में ये फल आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फलों के रस की बजाय साबुत फल खाएं ताकि आपको उनके फाइबर का पूरा फायदा मिल सके जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। फलों का रस पीने से आपको केवल शर्करा मिलती है जबकि साबुत फल खाने से आपको फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। फल नाश्ते में या फिर बाद में भूख लगने पर ओटमील या दलिया के साथ खाना सबसे अच्छा होता है। यह संयोजन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि आपको लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। ओटमील और दलिया में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और आपको दिन भर सक्रिय बनाए रखती है। देखें कि आपके शरीर में शुगर कैसे रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट से शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है, प्रोटीन से यह सामान्य गति से बढ़ता है, लेकिन फैट्स से यह धीरे धीरे और स्थिर गति से बढ़ता है। इसलिए अगर आपका ब्लड शुगर ज्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें और हेल्दी फैट्स का सेवन बढ़ाएं। हेल्दी फैट्स में मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, अलसी, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स और नारियल जैसे मेवे शामिल हैं। नाश्ते में आप भीगे हुए मेवे, भुनी हुई मूंगफली या नारियल खा सकते हैं। रिफाइंड तेलों की जगह सरसों का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल जैसे तेलों का इस्तेमाल करें। रिफाइंड तेल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। डायबिटीज को मैनेज करते समय छिलके वाली दालों की बजाय साबुत दालों का सेवन करें। साबुत दालों में फाइबर और प्रोटीन ज्यादा होता है और ये छिलके वाली दालों की तरह ब्लड शुगर में तेजी से बढ़ोतरी नहीं करते हैं। अपनी डाइट में साबुत दालें जैसे मूंग, काले चने, सफेद चने, राजमा और लोबिया शामिल करें। एक हेल्दी नाश्ते के लिए भुने हुए काले चने या चना सत्तू बहुत अच्छे विकल्प हैं। चलिए आज मधुमेह को मात देने के कुछ आसान टिप्स सीखते हैं। खाते समय थाली पर ध्यान दो, ज्यादा खाने से बचो भाई। थाली में कितना ले रहे हो उसका भी हिसाब रखो। याद रखो, सेहतमंद चीजें भी ज्यादा खाने से शुगर बढ़ा सकती हैं। रोजाना थोड़ा कसरत करो। व्यायाम तो जरूरी है दोस्त,
हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तेज चलना, साइकिल चलाना या तैराकी करो। शुगर को कंट्रोल में रखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। ढेर सारा पानी पियो, पानी पीना भी मत भूलना। शरीर में पानी की कमी मत होने दो, इससे शुगर भी कंट्रोल में रहती है। शुगर की नियमित जांच करो, अपनी शुगर को बार बार चेक करो। इससे तुम अपने खाने पीने और रहन सहन में जरूरी बदलाव कर पाओगे। किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लो। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किसी डाइटिशियन या डॉक्टर से बात करो, वो तुम्हारे हिसाब से डाइट प्लान बना देंगे। आखिर में इन सब बातों को ध्यान में रखकर तुम मधुमेह को आसानी से मात दे सकते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। शुगर को लगातार जांचते रहो, सेहतमंद आदतें अपनाओ और मधुमेह को ठिकाने लगाओ। दोस्तों, ध्यान देने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की होगी। डायबिटीज को कंट्रोल में रखना तो एक लंबी जर्नी है और इसमें हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि सबको ये जरूरी जानकारी मिल सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार जानकारी के साथ। तब तक हेल्दी रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।